अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 फीट थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी का किरदार निभा रही हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 कैसी है? क्या इसे थिएटर में जाकर देखना चाहिए? पुष्पा अल्लू अर्जुन की वो फिल्म थी जिसे देखने के बाद राजेश खन्ना के पुष्पा आई हैड टीयर्स जैसे एवरग्रीन डायलॉग को भी हमने भुला दिया। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से अब तक भारत का बच्चा बच्चा पुष्पा नाम समझकर फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं जैसा ये डायलॉग बड़े स्वैग के ही साथ बोलता हुआ नजर आता है। 3 साल पहले रिलीज हुई पुष्पा द राइज ने अपनी सफलता से बॉलीवुड को बहुत बड़ा सबक सिखाया था। इस फिल्म ने आंख बंद कर हॉलीवुड ट्रेंड फॉलो करने वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बताया था कि वो आम लोगों के लिए फिल्में बनाना भूल गए हैं। पुष्पा द राइज ने मुझे उस एंग्री यंग मैन हीरो से मिलाया जो हिंदी फिल्मों से गुम हो गए थे। अब जिसे पुष्पा द राइज पसंद आई हो उसका पुष्पा द रूल देखना तो बनता है। फिर क्या था, ये फिल्म भी देख डाली और इस फिल्म ने मुझे निराश बिल्कुल भी नहीं किया। कहानी, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक के मामले में अगर पुष्पा द राइज फायर थी तो पुष्पा द रूल वाइल्ड फायर है। रश्मिका मंदाना अच्छी हैं, लेकिन पूरी फिल्म में अल्लू अर्जुन से नजर नहीं हटती। साउथ की फिल्मों से मुझे अक्सर ये शिकायत रहती है कि इन फिल्मों में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, लेकिन अल्लू अर्जुन और सुकुमार ने मुझे सरप्राइज किया है। इन दोनों ने इस फिल्म में कुछ ऐसा कर दिखाया है कि जिसे करना किसी भी सुपरस्टार के लिए आसान नहीं होता, पर अल्लू अर्जुन ने वो हिम्मत दिखाई। इस फिल्म में जिस तरह से महिलाओं का सम्मान किया गया है, मुझे लगता है हर साउथ के फिल्म मेकर्स को इससे सीखना चाहिए। ये एक शानदार फिल्म है और इस फिल्म के साथ अल्लू अर्जुन ने इंडस्ट्री में एक नए ट्रेंड की शुरुआत की है। आइए अब इस फिल्म के बारे में विस्तार से बात करते हैं। रक्त चंदन की तस्करी करने वाले पुष्पराज की कहानी आगे बढ़ती है। अब पुष्पा वो मजदूर नहीं रहा, वो बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन आज भी श्रीवल्ली उसे अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। अब पुष्पा के एक इशारे पर राज्य का सीएम भी बदलता है, लेकिन उसके इस बिजनेस को लगा एसपी भंवर सिंह शेखावत नाम का ग्रहण अब भी कायम है। पुष्पा आगे आगे और शेखावत उसके पीछे। क्या इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म होगी? पुष्पा की जिंदगी में और क्या मोड़ आएंगे? पुष्पा के उस परिवार का क्या होगा जिसने पुष्पराज से उसका नाम छीन लिया था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर ये फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की गोलमाल में अरशद वारसी, अजय देवगन ने भी औरतों के कपड़े पहने थे। रितेश देशमुख, सैफ अली खान ने भी अपनी फिल्म में महिला बनकर सीन परफॉर्म किया था। लेकिन अक्सर हिंदी फिल्मों में एक्टर का लड़की बनना कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अल्लू अर्जुन ने साड़ी पहनकर जो सीन दिए हैं, उसे देखते हुए लग रहा है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। श्रीवल्ली के किरदार में रश्मिका मंदाना ने जान डाल दी है। पुष्पा के पार्ट 1 में उनके होने न होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन पुष्पा 2 में रश्मिका ये बता देती हैं कि उनका इस फिल्म में होना क्यों जरूरी है। फहाद फासिल भी अच्छे हैं, लेकिन इस बार उनके किरदार को कॉमेडी का तड़का लगाकर पेश कर दिया गया था। पुष्पा 2 की और एक खास बात है इस फिल्म की डबिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक। श्रेयस तलपड़े की आवाज पुष्पा के किरदार को पूरा न्याय देती है। फिल्म के गाने याद नहीं रहते, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक पर खास मेहनत की गई है। जहां बैकग्राउंड में हिंदी म्यूजिक की जरूरत थी, वहां हिंदी म्यूजिक लगाया गया है। अक्सर पैन इंडिया फिल्म बनाने में दिलचस्पी रखने वाले साउथ के मेकर्स इस छोटी सी बात को भूल जाते हैं। पुष्पा 1 की कहानी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई थी। पुष्पा के मेकर्स ने ये फीडबैक सीरियसली लिया और उन्होंने अपनी कहानी पर काम किया।
पुष्पा 2 की कहानी पर खूब मेहनत की गई है। पूरी कहानी में एक सीन भी ऐसा नहीं है जहां हमें लगता है कि पुष्पा गलत कर रहा है। फिल्म में हिंसा भी है, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर के एनिमल की तरह बिना सोचे समझे की जाने वाली हिंसा इस फिल्म में नहीं है। पुष्पा 2 में वायलेंस तो है, लेकिन ये वायलेंस अपने आप को जस्टिफाई करता है। जहां एनिमल का वायलेंस देख आंखें बंद करने का मन करता है, वहां पुष्पा की हिंसा देखकर हम तालियां बजाते हुए कहते हैं कि और मारो डॉट। इस फिल्म में पुष्पा के बारे में जो बात सबसे अच्छी लगी वो है उसकी पत्नी और बाकी महिलाओं के लिए सम्मान। पुष्पा 2 का ये हीरो महिलाओं के सामने आंसू बहाने को अपनी कमजोरी नहीं समझता। कभी कभी वो बैकफुट पर जाकर अपनी बीवी को अपने पक्ष में बोलने का मौका देता है। उसके लिए जितनी खुद की खुशी जरूरी है, उतनी ही बीवी की भी देखने के लिए ये बहुत छोटे से सीन हैं। लेकिन ये साउथ सिनेमा की बदली हुई सोच दिखाता है और ये बदलाव अच्छा लगता है। पुष्पा के एक्शन सीन का निर्देशन भी कमाल का है। हर एक्शन सीन एक खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसे देखने के बाद ऐसे लगता है कि इसे हम पहली बार देख रहे हैं। इस फिल्म को थिएटर में देखना एक शानदार एक्सपीरियंस होगा। 100 बात की एक बात, पुष्पा पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरी एंट्री पर करता है, तो थिएटर में पुष्पा की दूसरी एंट्री हो चुकी है और उसने क्या बवाल किया है, ये जानने के लिए आपको थिएटर की तरफ रुख करना होगा।